अफसोसनाक वाक़या था जो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह जो है अलल सुबह पेश आया और कस्टम और मुसाफिरों के दरमियान एक धींगा मुश्ती हुई। कुछ ज्वेलरी, कुछ दीगर सामान और 25 के करीब सिक्योरिटी कैमरे थे। झगड़ा हुआ, सख्त जुमलों का तबादला शुरू हुआ और उसके बाद मार पिटाई, हाथों का, लातों का, घूंसों का जो थे आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तालिब फरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर एयरपोर्ट कस्टम कलेक्टर के ऑफिस के बाहर। आज सुबह अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गैर मुल्की एयरलाइन से आने वाले मुसाफिरों, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी, और कस्टम एहलकारों के दरमियान सामान की क्लियरेंस पर झगड़ा हुआ, सख्त जुमलों का तबादला शुरू हुआ और उसके बाद मार पिटाई, हाथों का, लातों का, घूंसों का जो थे आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। कस्टम की जो ख़वातीन एहलकार थी उन्होंने भी जो है अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मुसाफिरों की दुर्गत बनाई, जबकि मुसाफिर ख़वातीन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और जूतियों से और जो दीगर सामान ज़ब्त किया हुआ था वो उठा के भी कस्टम एहलकारों को मारा और बात इस हद तक बढ़ गई कि हाथापाई शिद्दत इख्तियार कर गई और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो अराइवल लॉन्च था वो मैदान जंग बना रहा। काफ़ी तगोदो के बाद जो है कस्टम एहलकारों ने, ASF ने और दीगर इदारों के एहलकारों ने जो है उनको जो है पकड़ने में, काबू करने में कामयाब हुए। इस दौरान जब मालूम हुआ तो पता ये चला कि अबू ज़ैबी से आने वाली जो फ़्लाइट थी उसमें सियालकोट के कुछ रहायशी थे, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थीं। वो अपने साथ कीमती लहंगे, कुछ ज्वेलरी, कुछ दीगर सामान और 25 के करीब सिक्योरिटी कैमरे थे, जिसकी क्लियरेंस नहीं हो रही थी। कस्टम हुकाम ने कहा कि ये कैमरे जो हैं इस पर ड्यूटी आयद होगी, जो ड्यूटी बनेगी हम वो आपसे लेंगे, उसके बाद आपको जाने की इजाज़त देंगे। लेकिन जो मुसाफिर एहलकार थे जिसमें ख़वातीन भी थी वो इस बात पे राज़ी नहीं थी और वो पहले उन्होंने कोशिश ये की वो किसी तरह मैनेज करके निकल जाएं, लेकिन जब बात नहीं बनी और तू तकरार शुरू हुई और बात सख्त जुमलों से होती ही जो है वो लड़ाई झगड़े पे, हाथापाई पे पहुंच गई, तो उसके बाद कस्टम हुकाम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया बल्कि उनके जो साथ मर्द हजरात थे, मुसाफिर थे, उनको गिरफ़्तार भी कर लिया और उनको अदालत में पेश भी कर दिया गया है और कस्टम एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। कस्टम एहलकारों के ख़िलाफ़ जो है अक्सर जो है शिकायत आम होती हैं। मुसाफिरों का यही कहना है कि जब भी आते हैं तो वो सामान की इस तरीके से चेकिंग करते हैं कि तितर बितर कर देते हैं, लेकिन जबकि कस्टम हुकाम का ये कहना है कि सख्ती की गई है, हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। जो ऐसी अशिया हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी बनती है उनको बाकायदा तौर पे रोका जाता है। अगर वो कस्टम ड्यूटी पे कर देते हैं तो उनको क्लियर कर दिया जाता है, अगर वो नहीं करते तो बाहर सरकार कस्टम एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई करते हुए सामान को ज़ब्त कर लिया जाता है। ये कार्रवाई रूटीन का जो है रूटीन में पेश आती रहती हैं। अक्सर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर एयरपोर्ट पे भी कस्टम एहलकारों की और मुसाफिरों की जो है वो तल्ख़ कलामी का सिलसिला जो है वो जारी रहता है और अक्सर वाक़यात पेश आते रहते हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि ख़वातीन मुसाफिरों ने बनफ़्से नफ़ीस जो है कस्टम एहलकारों को ज़रगोब किया। उसके बाद कस्टम एहलकार की जो ख़वातीन थी उन्होंने भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ी और ख़वातीन मुसाफिरों को बालों से घसीट कर जो है वो अपने केबिन तक लेके गईं, जिस पर दीगर जो उनके साथ ख़वातीन थी वो भी मुश्तइल हो गई। और जो कस्टम हुकाम ने, जैसा कि फुटेज में भी देखा जा सकता है, दीगर मुसाफिरों का जो सामान ज़ब्त किया था उनकी वो बोतलें उठा के जो हैं उन्होंने वो भी कस्टम हुकाम के ऊपर फेंकी, जिसके बाद बात बिगड़ गई और कार्रवाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई। बहरहाल कस्टम हुकाम ने जो अबू ज़ैबी से आने वाली प्रवास के मुसाफिरों का वो जो सिक्योरिटी कैमरे थे और दीगर जो कीमती सामान था, जिसमें लहंगे भी थे, कुछ ज्वेलरी बताई जाती है, कुछ और ऐसी अशिया थी जो कमर्शियल बुनियाद पर, ये कमर्शियल बुनियाद से मुराद ये है वो जो सेलेबल आइटम है, यानी कि बहुत सारे मुसाफिर जो हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत के लेके आते हैं लेकिन बाद में वो लाके मार्केट में फ़रोख्त कर देते हैं। ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। कुछ लोग जो हैं अपनी अजीज़ व अक़ारब के लिए भी कुछ सामान लेके आते हैं, कस्टम हुकाम जो है वो भी कुछ ज़ब्त कर लेते हैं, कोई मोबाइल हो, लैपटॉप हो,
तो जो जितनी भी कानून में गुंजाइश होती है उतनी तो रियायत दी जाती है, इसके अलावा रियायत नहीं दी जाती। बहरहाल एक जो हंगामा बरपा हुआ था, एक मैदान जंग बना रहा और काफ़ी अरसे के बाद ये फ़्लाइट सुबह तकरीबन रात को 1:30-2 बजे आई और सुबह 5-6 बजे तक ये मामला जो है चलता रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कलेक्टर कस्टम तैयबा कियानी के ऑफ़िस के बाहर। हमने बारहा कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ ले लें और वो आके जो है हमें ऑन कैमरा जो है अपना मौक़िफ़ दे दें, तो उनकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी। हमने बड़ी कई मरतबा कोशिश की, लेकिन उनकी नागुज़ीर मसरूफ़ियत की वजह से उनसे बात नहीं हो सकी, इसलिए मैं उनके ऑफ़िस के बाहर मौजूद हूँ और ये जो आप तक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उनके ऑफ़िस के बाहर से दे रहा हूँ। बाकी जो वाक़या हुआ था वो यहाँ से तकरीबन थोड़े फासले पे जो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अराइवल लॉन्च है वहाँ पे हुआ है। और जिन मुसाफिरों ने के साथ ये वाक़या पेश आया, जब हमने उनसे भी रब्ता किया तो उन्होंने भी इस बारे में कोई मौक़िफ़ देने से इनकार किया। उनका कहना ये था इस वक्त हम अदालत में हैं, अदालती कार्रवाई जो है वो पहले भुगत लें, उसके बाद जो है हम आपसे बात करेंगे। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या था जो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह जो है अलल सुबह पेश आया और कस्टम और मुसाफिरों के दरमियान एक धींगा मुश्ती हुई और सामान क्लियरेंस नहीं होने की बिना पे ये सारा वाक़या पेश आया है। बहरहाल हमने आपको बताया, आप जैसे कि फुटेज में भी देख सकते हैं कि कस्टम हुकाम की भी नेग्लिजेंसी थी और मुसाफिरों की भी थी। दोनों तरफ से जो थी वो कसर नहीं छोड़ी गई है। अगर गलती मुसाफिरों ने की तो उससे ज़्यादा गलती जो थी वो कस्टम एहलकारों ने की। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, अब इसकी इंक्वायरी हो रही है। देखते ही हैं कि इंक्वायरी में किसको मुजरिम ठहराया जाता है।